नमस्ते। आज पुनः संस्कृत स्पेस के योगी बैच में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने नीति शतक के लगभग 46 के आसपास श्लोक पढ़ लिए हैं, जो कि आपको अनंत सर ने पढ़ाए हैं। और अभी अनंत सर की अनुपस्थिति के कारण जो बचे हुए श्लोक हैं वो मैं आपको अध्यापन कराऊंगा, एक तरीके से ठीक से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और योगी बैच चल ही रहा है और बाकी विषय शिवराज विजय इत्यादि आप पढ़ ही रहे हैं। और नीति शतक आज हम लोग जो आगे के श्लोक हैं वहां से हम शुरू करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपिचार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वेशांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये देना है कि वेशांगनेव नृपनीति रनेक रूपा, वेशांगनेव की जगह पर वारांगनेव भी पाठ मिलता है। क्या मिलता है? वारांगनेव पाठ भी प्राप्त होता है। तो यदि आपसे पूछ ले कहीं वेशांगनेव की जगह वारांगनेव दे और आप कहें नहीं ये तो नीति शतक की पंक्ति है ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है। वेशांगनेव दे चाहे वारांगनेव दे, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों प्रयोग मिलते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें छंद कौन सा है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? वसंत तिलका। तो उक्ता वसंत तिलका तभजा जगउगा, ठीक है। वसंत तिलका छंद तो है है, तो इसको अभी हम गा के देखेंगे कैसे गाया जाता है। क्या बताया गया है इस श्लोक में? इस श्लोक में क्या बताया गया है? तो राजनीते है स्वरूपम, राजनीति का स्वरूप बताया गया है कि राजनीति किस तरह की है। तो अभी जब हम इस श्लोक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का जो माहौल राजनीति का है, या राजनीति का प्रायः माहौल जब भी कभी रहा होगा पूरे विश्व की संस्कृति में, पूरे विश्व के देशों में राजनीति का माहौल हमेशा इस श्लोक से बाहर नहीं जाएगा। मतलब मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, इस श्लोक से बाहर राजनीति का स्वरूप कभी जाता ही नहीं है। अभी हम देखते हैं क्या है राजनीति का स्वरूप। तो इस श्लोक में राजनीति का स्वरूप बताया गया। वसंत तिल का छंद है, एक बार हम गा के देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपिचार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वेशांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। तो क्या है, क्या बता रहे हैं? तो राजनीति का स्वरूप बता रहे हैं। उपमान मतलब उपमा किससे दे रहे हैं? तो वारांगनेव, वेश्या की तरह, वारांगना की तरह, ठीक है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। तो नृपनीति कैसी है? कीदृशा नृपनीति ही? तो कहेंगे सत्या, सत्य है। कभी कभी अपने स्वार्थवश जब स्वार्थ होता है तो सत्य भी बोलती है। कौन? राजनीति। फिर क्या कह रहे हैं? अनृता च, कह रहे हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो झूठ भी बोलती है। अनृता च, बहुत बार देखोगे कि राजनैतिक लाभ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए लोग झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करवाते हैं। जैसे वारांगना क्या करती है? वारांगना अपनी आवश्यकता के अनुसार अर्थ प्राप्ति के लिए सत्य भी बोलती है, लेकिन यदि उसे लगता है कि सत्य बोलने से उसको अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी तो वो झूठ भी बोलती है। वो क्या बोलती है? झूठ भी बोलती है। और अर्थ प्राप्ति के लिए वो झूठ भी बोलती है, स्वार्थ के लिए सत्य भी बोलती है और झूठ भी बोलती है। अगर उसे लगता है कि सत्य से अर्थ की प्राप्ति होगी तो सत्य, और झूठ से प्राप्ति होगी तो झूठ, तो सत्य भी बोलती है और झूठ भी बोलती है। वैसे ही राजनेता भी क्या करते हैं? वोट की राजनीति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि झूठी खबरों का प्रचार प्रसार राजनेता जानबूझ के करवाते हैं, झूठे आंकड़े मंच से खड़े होकर के दे देते हैं। तो इस तरह से राजनीति में सच भी बोला जाता है और झूठ भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। फिर क्या करें और बताओ राजनीति में क्या होता है? तो कह रहे परुषा प्रियवादिनी च, कह रहे जैसे कोई वेश्या, जैसे कोई वारांगना, जैसे कोई
देह का व्यापार करने वाली महिला अथवा पुरुष भी, मतलब आधुनिकता के हिसाब से मैं पुरुष भी जोड़ रहा हूं उसमें, जैसे वह कोई वेश्या अपने अर्थ, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार क्या करती है, परुषा, बहुत कठोर बोलती है, कठोर वादिनी होती है, परुषा बहुत तीखा बोलती है। और कभी क्या करती है, प्रियवादिनी च, प्रियवादिनी च, बहुत मधुर भी बोलती है। कैसा बोलती है, मधुर बोलती है। अगर उसे लगता है कि ये ग्राहक मधुर बोलने से ज्यादा धन दे सकता है या इसके पास अधिक धन है, तो वो प्रिय बोलती है, अन्यथा वह कठोर बोलती है, परुष बोलती है। परुष वचन सुनिकाढ़ियस बोलात खिसियान, परुष वचन का मतलब बहुत निष्ठुर या कठोर वाक्य बोलना। तो जिस प्रकार अपने स्वार्थ को देखते हुए वारांगना वेश्या कठोर और प्रियवादिनी, कठोर और कोमल वाक्यों वाली होती है, उसी प्रकार राजनीति भी क्या करती है, राजनीति भी क्या करती है, राजनीति भी समय देख करके, काल देख करके और स्वार्थ इत्यादि देख करके, देश काल परिस्थिति देख करके कठोर और प्रियवादिनी दोनों होती है। यदि अगर अपोनेंट कोई विरोधी राजनेता है तो उसके प्रति कैसा एक्शन लिया जाता है, कठोर, ठीक है, तुरंत जेल भेज दो, ईडी का छापा डलवा दो, कुछ भी इस तरह का कर दो। और प्रियवादिनी च, प्रियवादिनी मतलब यदि आपको, जैसे चलो इसको छोड़ दो, ये उदाहरण ले लीजिए आप कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम पे कैसे हो जाते हैं राजनेता, प्रियवादी हो जाते हैं। तो राजनीति का स्वरूप क्या हुआ, प्रियवादिनी। कैसी राजनीति हुई, प्रियवादिनी। और जब चुनाव चला गया, नेता मतलब सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तब जब उनके घर पे जाओगे किसी काम के लिए, मदद के लिए, तो कैसे बोलेंगे, परुष। कैसा बोलेंगे, कठोर। तो उनकी राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया, परुषा। तो जिस प्रकार स्वार्थ को देखते हुए वारांगना मतलब वेश्या कठोर और प्रियवादिनी दोनों होती है, वैसे ही समय काल परिस्थिति को देखते हुए क्या होता है, समय काल परिस्थिति को देखते हुए राजनीति भी, नृप नीति भी क्या होती है, कठोर और प्रियवादिनी दोनों होती है। प्रियवादिनी शब्द में हम देख लेंगे अगर कि प्रियम वदति यासा, प्रियवादिनी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, और क्या है, कहते हैं भाई और बताओ राजनीति में क्या क्या होता है। तो कह रहे हिंस्रा दयालुरपि, दो चीजें हैं, कह रहे हैं कैसी होती है, हिंसाशील होती है, हिंसाशील होती है। और कैसी होती है, दयालु भी होती है। जैसे कोई वेश्या क्या होती है, कभी कभार अर्थ प्राप्ति के लिए वो अपने प्रियतम की भी घातिका होती है। कई केसेस ऐसे हैं जो आप देखेंगे इतिहास में या मूवीज में देखते हैं कि अर्थ प्राप्ति के लिए अपने प्रियतम की घातिका हो जाती है वेश्या, हिंसाशील हो जाती है। और कभी बहुत दयालु हो जाती है, धन की लालसा की प्रति, धन की लालसा में, अपने स्वार्थ की लालसा में, लोलुपता में क्या हो जाती है, दयालु भी हो जाती है किसी के प्रति बहुत, ठीक है। ऐसे ही राजनीति दयालु भी है और हिंसाशील भी है, ठीक है। अब यहाँ हिंसा शब्द जो है ये देख लेने लायक है। हिनस्तीति, हिनस्तीति हिंस बनेगा, हिनस्तीति हिंस, ठीक है। अब हिंस शब्द से यदि टाप प्रत्यय कर दें तो क्या बनेगा, हिंसा। लेकिन भाई यहाँ शब्द क्या है, हिंस्रा, हिंस्रा है, हिंसा तो है नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं। तो ध्यान रखना हिंसा शब्द नहीं है यहाँ पर क्या है, हिंस्रा। हिंस्रा कैसे बनेगा, तो हिनस्तीति, हिनस्तीति हिंस, ठीक है। और हिंस से नमिकंपित रह, नमकंपित रह से र प्रत्यय हो जाएगा और र प्रत्यय होने के बाद बन जाएगा हिंस्रा। और हिंस्रा जब बन गया तो हिंस्रा बनाने के बाद यहाँ पर टाप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में कर दीजिए, क्योंकि नृप नीति से इसका अन्वय करना है। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर देंगे जब, तो क्या बन जाएगा, हिंस्रा। हिंस्रा का मतलब होता है हिंसाशील होना।
क्या होना, हिंसाशील होना, मतलब हिंसा भी करने में समर्थ या हिंसा भी करने वाला या वाली, ठीक है, ऐसा हुआ अर्थ। हिंसाशील और हिंसा, हिंसा केवल क्रिया है, हिंसा मतलब हिंसा करना, ठीक है, क्रिया है। हिंसाशील एक विशेषण है, ठीक है, हिंसाशील एक गुण है, तो ये फर्क है। तो हिंस्तीत हिंस बना लिया, हिंस बनाने के बाद नमिकंपित रह, इससे र प्रत्यय कर लिया, हिंस्र बन गया, हिंसरा बन गया, और हिंसरा से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय कर लिया, हिंसरा बन गया, ठीक है। तो जैसे वारांगना, जैसे वेश्या क्या होती है, समय के अनुसार हिंसा भी कर लेती है, हिंसिका भी हो जाती है और दयालु भी हो जाती है, वैसे ही नृपनीति भी समय काल परिस्थिति के अनुसार किसी की हत्या भी करवा देती है और किसी को बचा भी लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। चार्थ परावदान्या, चार्थ परा का अर्थ समझते हैं, बाद में वदा का समझते हैं। चा को हटा दीजिए, अर्थ परावदान्या क्या बनेगा, अर्थ एव परम लक्ष्यम यस्याह सा इति, क्या बनेगा, इति अर्थ परा। अब अगर किसी को कहना हो अरे यार तुम तो बहुत अर्थपर व्यक्ति हो, भगवान अर्थपरोस्ति, तो मतलब अर्थ एव परम लक्ष्यम यस्य सह हो जाएगा, यस्य सह मतलब जिसका केवल लक्ष्य क्या हो, धन की प्राप्ति करना, वो उसको क्या कहेंगे, अर्थपरः। और अगर वही स्त्री होगी तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करके क्या बन जाएगा, अर्थपरा। तो कैसी है वेश्या, कैसी होती है, अर्थपरा होती है, उसका केवल लक्ष्य क्या होता है, अर्थ की प्राप्ति करना, बहुव्रीहि समास है। जिसका केवल लक्ष्य हो अर्थ की प्राप्ति करना उसे क्या कहेंगे, अर्थपरा। तो जिस प्रकार वारांगना अर्थपरा होती है, केवल अर्थ ही उसका लक्ष्य होता है, अर्थ प्राप्ति ही उसका लक्ष्य होता है, उसी प्रकार नृपनीति भी, राजनीति भी क्या होती है, अर्थपरा होती है। अर्थपरा मतलब राजनीति में केवल धन की प्राप्ति ही राजनीति का एक ध्येय भी होता है। तो कह रहे हैं अच्छा अर्थपरा होती है, फिर अर्थ केवल धन की प्राप्ति करती, कहते नहीं, वदान्या भी होती है। वदान्या का मतलब है, वदान्या का मतलब है दानवीर, ठीक है। और हाँ, वदान्य का मतलब है, वैसे वदन्य शब्द का अर्थ होता है, वदन्य का अर्थ होता है दानवीर, ठीक है। और इसी में टाप प्रत्यय कर देंगे तो सॉरी वदान्य का अर्थ होता है, और वदान्य में टाप प्रत्यय कर देंगे वदान्या बन जाएगा स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो क्या बन जाएगा, दानवीरा। तो क्वचित दानवीरापि, कह रहे क्वचित कभी कभी वारांगना की तरह जो राजनीति होती है वो दानवीर भी होती है। जैसे मान लो पीएम किसान योजना चलाना, या जैसे मान लो जो अभी गरीबों को खाना दिया जा रहा है, लॉकडाउन के दौरान जो खाना दिया गया, या जो मतलब भोजन उपलब्ध कराया गया, या जो बहुत सारी एनेबलिंग योजनाएं हैं जो एक पिछड़े समाज को उठा करके समान रूप से समकक्ष ला करके खड़ा करने में प्रयास करती हैं, वो सभी वदान्या का उदाहरण है। और अर्थपरा का उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला, ये जो घोटाले हैं वो क्या हैं, अर्थपरा के उदाहरण हैं। और जो अच्छी योजनाएं हैं वो वदान्या का उदाहरण है। तो जिस प्रकार एक वारांगना अर्थपरा होती है, साथ ही में क्वचित दानवीरापि भवति, क्वचित दानवीरापि भवति, तादृश एव नृपनीतिरपि अर्थपरा वदान्या च भवति, ठीक है। ऐसे ही राजनीति भी अर्थ उसका एक लक्ष्य और केवल उसका अर्थ प्राप्ति ही लक्ष्य है, लेकिन क्वचित दानवीरापि वर्तते, कहीं कहीं वो दान भी करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर करें नित्य व्यया और प्रचुर नित्य धनागमाच। नित्य व्यया मतलब नित्य व्ययः यस्याः सा, संभवतः यही समास होना चाहिए, नित्य व्ययः यस्याः सा, माने नित्य रूप से जहां जिसका मतलब जिसके पास व्यय होता रहे, ठीक है, मतलब हमेशा कुछ न कुछ उसके पास से खर्च होता रहे, व्यय होता रहे। फिर प्रचुर नित्य धनागमाच, तो बना लो प्रचुरः
नित्यश्च धनस्य आगमः यस्याह सा, मतलब प्रचुर मतलब प्राचुर्येण नित्य रूपेण धनस्य आगमः यस्याह सा, मतलब जिसके पास प्रचुरता से प्रचुर रूप में और निरंतर रूप से धन का आगमन, धन की आय होती, अर्थस्य आगमः माने अर्थस्य आयो यस्याह सा, जिसका प्रचुरता में माने मोटी रकम हमेशा आती रहे, तो वेश्या के पास हमेशा एक मोटी रकम आती रहती है। तो क्या हुई, वो क्या हुई, प्रचुर नित्य धनागमा भी हुई और नित्य व्यय भी, हमेशा खर्च भी होता रहता है, क्योंकि उसे अपने सौंदर्य को निखारते रहना है, क्योंकि अपने सौंदर्य को जब वो निखारेगी तभी उसको कोई पुरुष पसंद करेगा और उसके साथ संयोग करके उसको धन की प्राप्ति कराएगा। ऐसे ही राजनीति क्या करती है, समय समय पर व्यय करके वो ये दिखाती रहती है कि वो सुंदर है, वो अच्छी है, वो अच्छा काम कर रही है, ताकि फिर से प्रचुर नित्य धनागमा, पुनः वो सरकार बने और पुनः टैक्स से उनका लाभ हो और उसके बाद वो एक चक्र बन जाए। ठीक है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। अब आते हैं अंतिम में, अब अंतिम पंक्ति, वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा, कह रहे हैं वेश्या की तरह, वारांगनेव का मतलब वारांगना इव, वेश्या की तरह। अब यहाँ गुण संधि हो गई, क्या संधि हो गई, गुण संधि हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब गुण संधि हो गई तो अ और ई के स्थान पर ए हो गया, तो क्या बन गया, वारांगनेव, वारांगनेव या वेशांगनेव, कुछ भी बना लो, वारांगनेव, वारांगना की तरह, वेश्या की तरह, नृपनीतिरनेक रूपा। नृपनीति कैसे बनेगा, तो पूछा जा सकता है परीक्षा में, नृपाणाम नीति षष्ठी तत्पुरुष इति नृप नीति, ऐसे बना लो, नृप नीति बना लो। उसके बाद क्या है, अनेकानि रूपाणि यस्याह सा इति अनेक रूपा। तो अनेक रूपा कौन है, नृपनीति ही, तो क्या बन गया, नृपनीतिरनेक रूपा। ठीक है, तो वेश्या की तरह, वारांगना की तरह, राजनीति के जो राजनीति और नृपनीति या राजनीति के भी अनेक रूप होते हैं। कितने रूप, अनेक रूप होते हैं, उनको बताया नहीं जा सकता, आप समझ नहीं पाएंगे कब मात खा दें, राजनेता आपको कब मात दे देगा। आप आईएएस हैं, करप्शन करेंगे, दोनों लोग मिलकर करप्शन करेंगे और भाई को लगेगा कि मैं फंस रहा हूं तो आईएएस को ही फंसा देगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे राजा कब आपको मात दे देगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, एक बार पुनः इस श्लोक को देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जितना सत्या, अनृता, परुषा, प्रियवादिनी, हिंस्रा, दयालुरपि, चार्थपरा, वदान्या, नित्यव्यया, प्रचुर नित्य धनागमा, ये सब किसके विशेषण हैं, नृपनीति के। तो विशेष्य दल क्या हुआ, नृपनीति ही, ये हुआ विशेष्य। ठीक है, अब विशेष का मतलब है सेंटर में रहेगा नृपनीति, अब बाकी चारों ओर इसके विशेषण रहेंगे। तो ये अनेक रूपा भी क्या है, विशेषण ही है, बाकी सारे क्या हो गए, विशेषण हो गए, किसके, नृपनीति के। तो अब विशेषण विशेष बना लो, कीदृशा नृपनीति ही, तो सत्या अनृता नृपनीति, माने सत्या वर्तते, अनृता चापि वर्तते नृपनीति ही, परुषा वर्तते तो प्रियवादिनी भी वर्तते। ठीक है, हिंस्रा दयालुरपि वर्तते। तो ऐसे नृपनीति के आप सभी विशेषण, माने नृपनीति के विशेषण हैं, तो नृपनीति के साथ बाकी विशेषणों को जोड़ के देखिए। ठीक है, और वारांगनेव क्या है, तो वारांगनेव है उपमान, सॉरी उपमेय, एक तरीके से माने उदाहरण दे रहे हैं, उपमान ही है, उपमेय नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जैसे वेश्या के अनेक रूप होते हैं ना, वैसे ही राजनीति के भी अनेक रूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चीजें जानने वाली हैं एक बार देख लेते हैं। क्या कि छंद कौन सा है, वसंत तिलका, आपको बना लेने चाहिए नोट्स।
सत्या अनृता च बता दिया, परुषा बता दिया, प्रियवादिनी प्रियम वदति आशा बता दिया, हिंसरा मैंने बता दिया कि हिनस्तीत हिंस, और फिर उससे नमिकंपित रह से र प्रत्यय करके हिंसरा बनाएंगे, टाप प्रत्यय करेंगे, हिंसरा बन जाएगा। ठीक है। दयालुरपि, दयालुरपि में क्या है, दयालु अपि, यहां पर विसर्ग संधि हो गई है तो क्या हो गया, दयालु रपि। ठीक है। आगे बात समझ। चार्थपरा, अर्थपरा में क्या है, अर्थम परम लक्ष्यम यस्याह सा, अर्थ ही है परम लक्ष्य जिसका, तो अर्थपरा में बहुव्रीहि समास। वदान्या माने क्वचित दानवीरा, दानवीरा भी हो। ठीक है। नित्यव्यया, नित्यम व्यय यस्याह सा नित्यव्यया, प्रचुर नित्य धनागमा च, प्रचुरः नित्यश्च धनागमः यस्याह सा, प्रचुर नित्य धनागमा। और वारांगनेव या वेशांगनेव क्या हो जाएगा, वेशांगना इव। ठीक है। वेशांगना इव तो बन जाएगा वेशांगनेव। और फिर नृप नीति बनाएंगे तो नृपाणाम नीति इति नृप नीति, और फिर बनाएंगे अनेकानि रूपाणि यस्याह सा इति अनेक रूपा, और बना लेंगे नृप नीति अनेक रूपा। विसर्ग संधि बीच में हो जाएगी, विसर्ग कुर्रा हो जाएगा, आकार परे रहते तो नृप नीति अनेक रूपा, ये बन जाएगा। ठीक है। ये इतनी चीजें आपके जानने लायक इसमें थी। ठीक है। छंद वसंत तिल का है, आपको पता ही है। तो इसके प्रत्येक पद का अर्थ प्रत्येक अर्थपरा में समास पूछ सकता है आपसे। ठीक है। और अनेक रूपा में समास पूछ सकता है, विग्रह पूछ सकता है। ठीक है। दयालुरप में संधि पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद वेशांगनेव में संधि पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपको तैयार करके रखनी है। ठीक है। नोट्स बनाते हुए इसको तैयार करके रखना है। आगे चलते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, विद्या कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणं च येषामेते सद्गुणान प्रवृत्ताः कोर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। सरल सा श्लोक है। कह रहे भाई 6 गुण हैं। कितने गुण, 6 गुण। सबसे पहले तो इसमें जान लो छंद कौन सा है, इसमें शालिनी छंद है। ठीक है। ध्यान रखना, मालिनी नहीं है, शालिनी छंद है, पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। कह रहा भाई 6 गुण हैं, कौन कौन से, कह रहे विद्या, क्या, विद्या माने विद्या मतलब विद्या इति ज्ञानम। ठीक है। कीर्ति, कीर्ति इत्युक्ते यशः। ठीक है। पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का, अत्र ब्रह्म शब्देन माने ब्राह्मण शब्देन, ब्राह्मणानाम इत्युक्ते विदुषाम, विदुषाम। ठीक है। ब्राह्मणानाम मतलब विदुषाम, ब्राह्मणों का या ब्राह्मणों का पालन करने का मतलब है विदुष, विद्वानों का पालन। तो पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का पालन अर्थात विद्वानों का पालन करना तीसरा गुण हुआ। तो एक हुआ विद्या, दूसरा हुई कीर्ति, और तीसरा हुआ विद्वानों का पालन करना। दानम, दान करना, दानम चौथा गुण हुआ। ठीक है। फिर भोगो, भोग करना, ये हुआ 5वां गुण। फिर छठा गुण क्या, मित्र संरक्षणं च, मित्रस्य संरक्षणम इति मित्र संरक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे और मित्रस्य संरक्षणम इति मित्र संरक्षणम बना लेंगे। ठीक है। तो छठा गुण कौन सा हुआ, मित्र की सुरक्षा करना, मित्र का संरक्षण करना। ये 6 गुण, येषाम एते षड्गुणान प्रवृत्ताः, येषाम मतलब येषाम राज्ञाम, कहने का मतलब ये है कवि का कि येषाम राज्ञाम, जिन राजाओं के पास, जिन भूपतियों के पास, एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, जिनके पास ये 6 गुण नहीं हैं। एते रूप कहाँ बनेगा, एषः, एतौ, एते। प्रथमा बहुवचन में एतत् शब्द से प्रथमा बहुवचन में एते रूप बनेगा। ठीक, सह तौ ते की तरह बनता है, ऐसे एषः एतौ एते बनता है।
तो एतत् शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में एते रूप बनता है। तो येषाम राज्ञाम, जिन राजाओं के पास एते षड्गुणा न प्रवृत्ता, ये 6 गुण नहीं होते हैं, तो उनका क्या नहीं करना चाहिए? कोर्था तेषाम पार्थिवोपाश्रयेण। कह रहा ऐसे राजाओं की सेवा करने का क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं है। जिन राजाओं में येषाम राज्ञाम पार्श्वे एते षड्गुणा न भवन्ति तेषाम पार्थिवानाम उपाश्रयेण कोर्था भवति, कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों में ये 6 गुण नहीं है, जिन लोगों से मतलब जिन राजाओं में ये गुण नहीं है, ठीक है, कौन से 6 गुण? तो विद्या, माने ज्ञानी नहीं है राजा। अब ज्ञानी नहीं है तो कम से कम कुछ गुण तो हो। कीर्ति, फेमस नहीं है, अगर वो फेमस नहीं है तो माने यश की प्राप्ति भी नहीं हुई है उसको। पालनम ब्राह्मणा नाम, विद्वानों को भी तवज्जो नहीं देता है, सब फर्जी लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, सचिव बना दे रहे हैं। तो दानम, दान भी नहीं करता है। भोग, माने भोग भी नहीं कर रहा है। और मित्र संरक्षण, और मित्रों का संरक्षण भी यदि नहीं कर रहा है, ये 6 गुण नहीं है उसमें, तो ऐसे राजा की पूजा करने का क्या फायदा है? ऐसे राजा को भाव देने का क्या फायदा है? उसको छोड़ो, साइड में हटाओ। ये अर्थ हुआ इसका, ठीक है। अब इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं, ठीक है। विद्या में टाप, कीर्ति में क्तिन, ठीक है। पालनम ब्राह्मणा नाम, इसमें क्तिन प्रत्ययांत पद है, ये नित्य स्त्रीलिंग, और ये टाप, ठीक है। उसके बाद मित्र संरक्षणम में षष्ठी तत्पुरुष है, क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। क्या बनाया था? मित्रस्य संरक्षणम, मित्रस्य संरक्षणम इति मित्र संरक्षणम, ठीक है। येषाम एते में संधि हो गई है, क्या था? येषाम एते था, मिल गया तो येषाम एते हो गया। षड्गुणा है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का लोप हो गया है। न प्रवृत्ता कोर्था तेषाम, कोर्था में देख लेते हैं, कोर्था, तो ये क्या था? पहले ऐसे था, कह अर्थ, ठीक है। तो विसर्ग को हो गया ओ, ठीक है। और जब विसर्ग को ओ हो गया तो यहाँ पर हो गई पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि होने का मतलब है आकार ओ बन गया, तो आकार बन गया ओ। अब ऐसे हो जाना चाहिए था, लेकिन पता चले कि वहां पर आकार था, इसलिए ऐसे लिख देते हैं खंडाकार, ठीक है। तो यहाँ कौन सी संधि हुई है? पूर्व रूप संधि हुई है, पूर्व रूप हुई है, ध्यान रखना है। कोर्था में कोर्थस्तेषाम, अब देखो कोर्था और तेषाम था, स्तोश्चुनाश्चु लगा, विसर्ग को सकार हो गया, तो क्या बन गया? कोर्थस्तेषाम, ठीक है। चलते हैं आगे। पार्थिवोपाश्रयण, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्थिवा कैसे बना? पार्थिवा में कैसे समास करेंगे? तो षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे, पृथिव्याः ईश्वरः इति पार्थिवा बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब पार्थिवा बना लेंगे, माने बना लेंगे क्या? पार्थिव, मान लो पार्थिव बन गया, और फिर क्या है? उपाश्रयेण। तो यहां पर क्या है? आकार है और यहाँ उकार है, तो आ उ मिलके बन जाएंगे ओ, गुण संधि हो गई। क्या हो गई? गुण संधि। तो क्या बन गया? पार्थिवो, पार्थिवो पाश्रयण। अब पार्थिवो पाश्रयण में है संधि, ओ समास। क्यों समास? क्योंकि ये समस्त पद है, तो क्या बना लेंगे? पार्थिवस्य उपाश्रयणम इति पार्थिवोपाश्रयणम। क्या बना लेंगे? पार्थिवोपाश्रयणम, और फिर उसमें तृतीया विभक्ति जोड़ देंगे, तेन, तो बन जाएगा पार्थिवोपाश्रयण, ठीक है। बेसिकली इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है,
और इसमें बहुत कुछ नहीं है जानने लायक। क्या जानने लायक है? कीर्ति में एक तिन प्रत्यय है, मित्र संरक्षणम में षष्ठी तत्पुरुष है, मित्र संरक्षणम इति मित्र संरक्षणम, येषाम एते में संधि हो गई है, ठीक है। एते एतत् शब्द से प्रथम पुरुष माने प्रथमा बहुवचन का रूप है, षड्गुणा में विसर्ग का लोप हो गया है, और कोर्था में पूर्व रूप हो गई है, और कोर्थस तेषाम पूरे पद में क्या हो गया है? स्तोष्णाश्चु से संधि हो गई है, सकार को माने विसर्ग को सकार हो गया है। और पार्थिवोपाश्रयण में षष्ठी तत्पुरुष है और गुण संधि है, जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताया है। तो आपको इसको अच्छे से नोट्स और शालिनी छंद है, तो इसको आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और बार बार रिवीजन करना है। ये सारी बातें आपसे परीक्षा में टेस्ट सीरीज में पूछी जाएंगी, इसलिए एक भी चीज भूलने ना पाए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, पर्सनल मैसेज करिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ है जो जानने लायक है। हाँ, एक चीज छूट गई, ब्राह्मणा नाम। ब्राह्मणा नाम रूप कैसे बनेगा? देखो, ब्रह्म शब्द से तो रूप बनता क्या? ब्रह्मा, ब्रह्माणु, ब्रह्मणा। लेकिन ब्राह्मण शब्द अकारांत भी होता है, ब्राह्मण ये शब्द होता है। वैसे शब्द क्या होता है? ब्राह्मण, नहीं इसको काट दीजिए, ब्राह्मण शब्द होता है। और ब्राह्मण शब्द से रूप चलता है ब्रह्मा, ब्रह्माणु, ब्रह्मणा। लेकिन ब्राह्मण एक शब्द होता है जिससे रूप राम की तरह चलता है, ब्राह्मण, ब्राह्मणो, ब्राह्मणा। वैसे ही इस वाले शब्द से षष्ठी बहुवचन में रामा नाम की तरह ब्राह्मणा नाम रूप बनेगा। क्या बनेगा? ब्राह्मणा नाम। तो ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आज की कक्षा का अंतिम श्लोक एक बार देख लेते हैं। कौन सा छंद है इसमें? सबसे पहले छंद ही जान लेते हैं। इसमें छंद है शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। एक बार इसको गा के देख लेते हैं। शार्दूल विक्रीडितम, तो यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्यपयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम, गृह्णाति तुल्यं जलम। क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ सामान्यतः बता देता हूं, फिर आपको इसमें बताते हैं क्या व्याकरणात्मक टिप्पणियां हो सकती हैं। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम, धात्री शब्द से माने दुधाएं धारणे धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा शब्द धात्री, प्रातिपदिक बनेगा धात्री। क्या बनेगा? धात्री। मातृ पितृ भ्रातृ की तरह बनेगा धात्री। और तृतीय एक वचन में इसका रूप बनेगा, क्या बनेगा? धात्रा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यह धात्रा, जो विधाता ने ब्रह्मा ने निज भाल पट्ट लिखितम, भाल पट्ट मतलब आपके मत्थे पर, मत्थे का मतलब आपके भाग्य में, आपके खुद के भाग्य में, यह लिखितम धात्रा निज भाल पट्टे यत लिखितम स्तोकम महद्बाधनम। स्तोकम मतलब थोड़ा, महत मतलब ज्यादा, माने थोड़ा या बहुत, थोड़ा धन लिखा है या बहुत धन लिखा है। विधाता ने अगर आपके भाग्य में थोड़ा धन लिखा है या फिर बहुत धन लिखा है, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम। आप समझिए, कह रहे हैं कि जो लिख दिया है तत्प्राप्नोति, वो जिस मनुष्य के भाग्य में विधाता ने जितना लिख दिया है उतना तत्प्राप्नोति, तत् वो मनुष्य उतना प्राप्त कर ही लेता है। मरुस्थलेऽपि कह रहे हैं जितना लिखा है उतना कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान में भी होगा ना तो भी उसको मिल जाएगा। और अगर भाग्य में कम लिखा हुआ है तो मेरौ ततो नाधिकम, और अगर आपके भाग्य में जितना लिखा है, जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना आप मरुस्थल में भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन
कनक पर्वत पर माने स्वर्ण के पर्वत पर होने के बावजूद भी, माने मेरु पर्वत पर सुवर्णमय पर्वत पर होने, कनकाचल पर होने के बावजूद भी विधाता ने जितना आपके भाग्य में लिख दिया है उससे अधिक आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नितराम मेरौ ततोनाधिकम, जहां बहुत सोना है, अधिक सोना, मेरु पर्वत पर बहुत सोना है, फिर भी यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम ततोनाधिकम प्राप्नोति, उससे ज्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एक नॉवेल है, अगर आपने कभी पढ़ा हो या अगर मौका मिले तो पढ़िएगा, पाउलो कोएल्हो का है द अल्केमिस्ट। तो उसमें एक लड़का होता है, वो जाता है हजारों किलोमीटर की यात्रा रेगिस्तान की तय करके, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके मिस्र के पिरामिडों पर पहुंचता है, क्योंकि उसको सपने में दिखता है कि मिस्र के पिरामिडों में सोना दबा हुआ है। तो वो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके मिस्र के पिरामिडों में जाता है, और मिस्र के पिरामिडों में जाने के बाद उसको पता चलता है कि वो जहां से आया है सोना वहीं दबा हुआ है। तो फिर वहां से वापस आकर के अपना सोना प्राप्त करता है, खजाना प्राप्त करता है। तो जितना विधाता ने लिख दिया है उतना आप मरुस्थल रेगिस्तान में भी पा जाएंगे, और जितना लिख दिया है उससे अधिक आप सोने के पर्वत पर भी बैठे होंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जब ऐसी बात है तो तद धीरो भव, तो फिर हे मनुष्य धैर्य रखो, धीरवान बनो। क्यों? क्योंकि और धीरवान बनने के साथ क्या करना है, वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा, कहना जब विधाता ने जितना लिख दिया है उतना ही मिलना है, तो जो धनी लोग हैं उनके प्रति कृपण वृत्ति, ईर्ष्या भाव मत रखो झूठ मूठ को। ठीक है, क्यों? फिर उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम, कह रहे हैं घड़े को कुएं में डालो चाहे समुद्र में डालो, कुआं उतना ही जल ग्रहण करता है जितना उसका आकार है। तो जितना जिसका आकार है, जितना जिसके भाग्य में विधाता ने ब्रह्मा ने लिख दिया है उतना उसको मिल ही जाएगा, चाहे वो मरुस्थल में हो चाहे वो सोने के पर्वत पर हो, उतने से कम नहीं मिलेगा, उतने से ज्यादा नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे एक कुएं में घड़े को डालो चाहे समुद्र में डालो, घड़ा उतना ही जल लेगा जितना उसका आकार है, उसके ऊपर जैसे आने लग जाएगा सब बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। तो यद धात्रा, धात्रा मैंने आपको बताया दुधाई धारणे से त्रिच प्रत्यय करेंगे धात्री बनेगा, तृतीया एक वचन में धात्रा बनेगा। तो क्या अन्वय करेंगे, धात्रा निज भाल पट्ट यल लिखितम, यल लिखितम मतलब यत स्तोकम महत, जो कुछ भी थोड़ा या ज्यादा लिख दिया है, तत्प्राप्नोति, वो थोड़ा या ज्यादा, मनुष्य प्राप्नोति, जनः प्राप्नोति, कुत्र प्राप्नोति, तो मरुस्थले भी प्राप्नोति, रेगिस्तान में भी उसको मिल जाता है। और नितराम मेरौ, जहां अपार संपत्ति है, जहां अपार सोना है, ततो नाधिकम, उससे अधिक वहां भी नहीं पाओगे। तो मेरौ देख लेते हैं, एक शब्द है मेरौ, तो मेरु शब्द है, सप्तमी एक वचन में बनता है मेरौ। जैसे गुरु शब्द है, सप्तमी एक वचन में बनता है गुरौ, तो गुरु की तरह मेरु है और सप्तमी एक वचन में बना मेरौ। ठीक है, ततो नाधिकम, तो ततः में तसिल प्रत्यय है, ततः है, विसर्ग को ओ हो गया है, यहाँ पर क्या है, तसिल प्रत्यय है। ठीक है, तत्शब्द से तसिल प्रत्यय है तो ततः बन गया। ठीक है, ततो नाधिकम, अधिकम अव्यय है। ठीक है, तद धीरो भव, तो इसलिए हे मनुष्य धीरवान बनो, धैर्यवान बनो। वित्तवत्सु, इसको व्याकरणात्मक देख लेते हैं। वित्तवान मतु प्रत्यय करके बनाएंगे वित्तवान, वित्तवत बनता है, मतलब क्या बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा वित्तवत। ठीक है, वित्तवत, ये प्रातिपदिक भगवत की तरह, हनुमत की तरह वित्तवत प्रातिपदिक बनेगा। ठीक है, रूप चलाएंगे जब इसका तो क्या बनेगा, वित्तवान, वित्तवन्तौ, वित्तवन्तः। ठीक है, ऐसे रूप चलाते जाएंगे तो सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, वित्तवत्सु, भगवत्सु, ऐसे जैसे भगवत्सु बनता है। ठीक है, वैसे ही बन जाएगा वित्तवत्सु, सप्तमी एक वचन में। कहाँ बनेगा, सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, वित्तवत्सु। ठीक है, तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं
तद धीरो भव मनुष्यः एतदर्थः धीरो भव, इसलिए धीर हो जाओ, धैर्यवान बनो। तो धीरवान बनने के बाद क्या नहीं करना है, तो करें कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा वित्तवत्सो, माने धनी लोगों के बारे में झूठ मूठ में कृपण वृत्ति ईर्ष्या भाव मत रखो। तो कह रहे हैं अच्छा, तो अब कृपणाम वृत्तिम, कृपण शब्द है, कृपण से टाप प्रत्यय करेंगे कृपणा बन जाएगा, क्योंकि वृत्ति का विशेषण है इसलिए, और कृपणा में द्वितीय एक वचन में रूप बनता है कृपणाम, और वृत्ति द्वितीय एक वचन में वृत्तिम, वृत्ति क्या है, तीन प्रत्ययांत है, वृत्ति बनता है, द्वितीय एक वचन में वृत्तिम बनता है, ठीक है, द्वितीयांत पद हैं दोनों। वृथा माने झूठ मूठ में, मां कृथा, ये प्रयोग आपके जानने लायक है। क्यों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्री करने धातु से आत्मने पद में लुंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अकृथाः, ठीक है, क्या बनता है अकृथाः। अब रूप बनता है अकृथाः, लेकिन नमांग योगे, जब मां का योग हो जाता है तो अट का आगम नहीं होता है और अकार का लोप हो जाता है। जब आगम नहीं होगा तो आ हट जाएगा, तो मां के योग में अट का आगम नहीं होगा तो मां कृथाः बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा कृथाः। तो मतलब कि वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मां कृथाः, झूठ मूठ में धनी लोगों के प्रति ईर्ष्या भाव मत रखो, धीरवान बनो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कृथा पद दे करके कि इसमें कौन सा लकार है, कौन से वचन का, मैंने कौन से पुरुष का, कौन से वचन का कौन सा रूप है, तो बताना है कि लुंग लकार है, आत्मने पद है, ठीक है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। रूप क्या बनता है अकृथाः, लेकिन मां के योग में अट का आगम नहीं होता है, इसलिए कृथाः का प्रयोग वहां पर हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या प्रयोग है, कूपे, कूपे मतलब कुएं में, सप्तमी एक वचन का रूप है रामे की तरह, ठीक है, सप्तमी एक वचन रामे की तरह। पश्य, पश्य इत्युक्ते, पश्य का अर्थ है, पश्य इत्युक्ते निरीक्षस्व, मीमांसा करो, देखो, विचार करो, विचार करो कि घड़े को जब कुएं में डालो चाहे समुद्र में डालो, घड़ा उतना ही जल लेता है जितना उसका आकार है। विचार करो, निरीक्षस्व, बार बार देखो उसको, ठीक है। तो पयो निधावपि, यहां पर ध्यान रखना है, पयो निधौ है और अपि है। तो पहले पयो निधौ देख लेते हैं, ठीक है। पय शब्द है, सॉरी पयस शब्द है, ठीक है, नपुंसक लिंग पयस शब्द है जिसका मतलब होता है जल, ठीक है। तो इसमें पयो निधि पहले बना लो, पयो निधि बनेगा पयसः निधि इति पय निधि, सॉरी पयो निधि है, पयसः निधि इति पयो निधि बनेगा, ठीक है। विसर्ग को ओजा हो जाता है, जैसे यशसः माने यशोवंता जैसे बनता है, वैसे ही पयसः निधि इति पयो निधि बनेगा, ठीक है। अब पयो निधि, पयो निधि बन गया, ठीक है। पयो निधि बनने के बाद सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा पयो निधौ, ठीक है। और अपि, अब यहाँ पर अपि है, औ है, बाद में अ है, तो औ को एचो एवायावह से क्या आदेश हो जाएगा, आव, आव आदेश हो जाएगा, और आव मिल जाएगा अ से, तो क्या बनेगा पयो निधाव, और यहाँ अपि मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा निधावपि, माने पयो निधावपि, ये बन जाएगा। तो बेसिकली पहले पयो निधि में समास करेंगे, क्या बनेगा पयसः निधि, षष्ठी तत्पुरुष पयसः निधि इति पयो निधि, और फिर सप्तमी एक वचन में बनेगा पयो निधौ, प्लस आगे अपि है, तो एचो एवायावा से औ को आव आदेश हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपि आगे उसमें मिल जाएगा, तो बन जाएगा पयो निधावपि, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि पयो निधि जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है संभवतः, ठीक है, पुल्लिंग शब्द। निधि शब्द को देख के आपको ऐसा ना लगे कि स्त्रीलिंग है, इसलिए पयो निधि शब्द स्त्रीलिंग ना होके पुल्लिंग है, ठीक है। घटो गृह्णाति, ये परस्मैपदी का रूप है, गृह्णाति गृह्णतः गृह्णन्ति बनता है रूप। और तुल्यम जलम, तुल्यम मतलब
यदा कारकः घटः वर्तते तदा कारकं यदा कारकः घटः वर्तते तदा कारकं जलम गृह्णाति। ठीक है, यदा कारक घट होगा तदा कारक ही जल ग्रहण करेगा, चाहे उसको कुएं में डालो और चाहे उसको। अब ध्यान ये रखना है कि जलम में कौन सी विभक्ति है, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि दो जगह बनता है। तो ध्यान रखना, घटः इस पंक्ति में घटः करता है, क्या है घटः, और गृहणात क्रिया है, जलम कर्म है, तो कर्म में क्या होगी द्वितीया, तो द्वितीया एक वचन है इसमें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या जानने लायक है, इसके अलावा यहाँ धात्रा जो है ये भी करता है। ठीक है, अनुक्त करता है इसलिए वहां तृतीया है। और पट्ट निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, वो तो आपको पूरा बता ही दिया। तत्प्राप्नोति, यहाँ पर मनुष्य कर्ता छिपा हुआ है। तत् माने कम प्राप्नोति, तो कह रहे हैं तम प्राप्नोति, तम कम, तो कह रहे हैं यह लिखितम स्तोकम महद, स्तोक चाहे थोड़ा लिखा हो चाहे ज्यादा लिखा हो, तम मनुष्य प्राप्नोति, उसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो इस प्राप्नोति क्रिया का कर्ता जो है लिखा नहीं है पंक्ति में, आपको समझना है कि तत् मनुष्य माने तम मनुष्य प्राप्नोति, इस प्राप्नोति क्रिया का कर्ता कौन है, मनुष्य है। मेरु ततोनाधिकम तद धीरो भव, हे मनुष्य तद एतदर्थः धीरो भव, इसलिए धीरवान बनो। वित्तवत्सु सप्तमी एक वचन, कृपणाम वृत्तिम वृथा माकृथा। अब यहां भी मनुष्य कर्ता छिपा हुआ है और कृपणाम वृत्तिम कर्म है, वृथा माकृथा कृथा क्रिया है। कृथा क्रिया हो गई मध्यम पुरुष एक वचन, कृपणाम वृत्तिम कर्म हो गया और मनुष्य कर्ता छिपा हुआ है। ठीक है, अब कूपे पस्य पयो निधावति घटो गृह्णाति तुल्यम जलम, तो तुल्यम जलम हो गया कर्म, गृह्णाति हो गई क्रिया, घटा हो गया क्या, घटा हो गया क्या कर्ता। ठीक है, घट कर्तृक जो क्रिया है गृह्णाति, उसका कर्म कौन है, तुल्यम जलम। तो इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि घड़े को कुएं में डालो चाहे समुद्र में, मतलब जल के निधि में डाल दो, चाहे जहां थोड़ा जल हो वहां डाल दो, घड़ा उतना ही जल लेगा जितना उसका आकार है। तो मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ हमने, यहाँ प्राप्नोति जो रूप है वो क्या है, हाँ लट लकार एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, बनता है परस्मैपदी में बनता है प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ते। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और बाकी चीजें, मेरव में सप्तमी एक वचन है, वित्तवत्स में सप्तमी बहुवचन है, पयोनिधौ में सप्तमी एक वचन है, और मैंने बता दिया कृथा मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, और धात्रा में तृतीया एक वचन का रूप है धात्री शब्द से, धात्री प्रातिपदिक से, कूपे में सप्तमी एक वचन है। लगभग मैंने सब बता ही दिया है। इसको अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से इसको तैयार कर लो। ये 3 श्लोक आज मैंने आपको बताए, शार्दूल विक्रीडित छंद है, अच्छे से तैयार करिए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ छूटा है जो आपसे पूछा जाए और आप ना बता पाएँ। फिर भी यदि आपको कुछ लगता है कि आपको डाउट है तो कमेंट करिए, नहीं तो पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, उसको मैं समझा दूंगा। अगली कक्षा में फिर से 3-4 श्लोक के साथ आपको मिलता हूँ। तैयार करिए अच्छे से। नमस्ते। युवा स्यात् साधु युवा। धन्यवाद।